हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी 2 वीडियो हमने बनाया है आपके लिए और मैंने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तक दोनों वीडियो मिला के कवर कर दिया है। अब तक आप जो भी वीडियो देखे हो, जो भी थ्योरी आपके पास है, बस उसी पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ। और जितना भी थ्योरी मैंने करवाया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। और बेसिक्स न्यूमेरिकल हैं, कुछ PYQ भी हैं 1-2, ठीक है। फिर मैं फोर्स और एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक और सीरीज एंड पैरेलल करवाऊंगा, उसके अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा। बट अभी तक जो थ्योरी करवाई उसका क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, व्हेन 1 पॉइंट, एक क्वेश्चन है 12। ओके बच्चों, देखिए बेसिक्स क्वेश्चन है। पहले बेसिक 0 से लेके हायर लेवल तक, जेई मेंस लेवल तक आपके क्वेश्चन, नीट लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, जेई मेंस के भी क्वेश्चन रहेंगे। अभी बेसिक्स क्वेश्चन कुछ मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हेन 1.0 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर बिटवीन द कंडक्टर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द 2 कंडक्टर ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या पूछा हुआ है, 2 कंडक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है। एक कंडक्टर से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे कंडक्टर पे। ये देखिए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू कितना, 1.0 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। मतलब डेल्टा V की वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द कंडक्टर। दोनों कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द 2 कंडक्टर सिस्टम। हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। मतलब देखिए, अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो कैपेसिटेंस का एक ही फॉर्मूला है। देखिए, Q = CV है कि नहीं, Q = CV, जिसमें C = Q/V, ठीक है। तो C = Q/V, मतलब अगर हमारे पास Q की वैल्यू आ जाए, ये Q की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। तो एक बात बताओ, Q की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q = N × E, ठीक है। गुड, यही फॉर्मूला है, Q = N × E। तो Q = N की वैल्यू 1 × 10 की पावर 12 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10 की पावर -19। देखिए आ रही बात समझ में। तो अब देखिएगा, Q की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10 की पावर -7। इतना आ गया Q की वैल्यू। ये देखिए, ये Q की वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर हम Q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो C = Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10 की पावर -7 अपॉन 10। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो कैपेसिटेंस आ गया 1.6 × 10 की पावर -8 फैरेड। देखिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, इस रिजल्ट। ओके, नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बेसिक्स क्वेश्चन ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क। देखो, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट भी हो सकता है, सर्कुलर डिस्क भी हो सकता है। तो देखिए, सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, इसका रेडियस बेटा दिया हुआ है, मतलब कितना दिया हुआ है, 5
0.0 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ईच। इसका भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 1 mm, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, 1 mm। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? तो फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू CV। ठीक है, सॉरी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो हम लोग डेराइव कर चुके हैं ऐसा। तो देखिए, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखिए, ठीक है। तो एरिया कितना होगा? सर्कुलर प्लेट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और सेपरेशन जो दिया हुआ है डी की वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 mm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, आइए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही है। C इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन डी की वैल्यू 1 × 10⁻³ तो C इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 इंटू पाई 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 5 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, मतलब जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 × 10⁻² मीटर, ये कन्वर्ट कर दीजिए अपॉन 1 × 10⁻³ अब देखिए C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा थोड़ा। C इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 इंटू कितना आ गया? 3.14 इंटू 25 × 10⁻⁻4 अपॉन 1 × 10⁻³ ये कैंसिल हुआ, -1 बच गया। तो C इक्वल टू 8.85 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻13 ये आया। आ रही बात समझ में? तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो C इक्वल टू 8.85 इंटू इसको कैलकुलेट करोगे तो 78.50 इंटू 10⁻13 ये आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6.95 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये आएगा फैरेड। अगर इसको माइक्रो फैरेड में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6.95 इंटू 10⁻5 माइक्रो फैरेड। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका हमारे पास फाइनल आंसर है। हेलो, ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NCERT, और हर साल JEE नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज गिवन टू 1 प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफैरेड एंड a charge of 2 microcoulomb is given to the other plate. Find the potential difference developed between the plate. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज गिवन है 1 माइक्रोकूलम गिवन है और इस पे जो चार्ज गिवन है वो है 2 माइक्रोकूलम गिवन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसके बीच में कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, इसके दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। ये देखिए क्या बोला हुआ है और इसका कैपेसिटेंस गिवन है, कैपेसिटेंस C की वैल्यू गिवन है। C की वैल्यू कितना गिवन है?
माइक्रोफैरड, 1.0 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अब पहला एक काम करिए, देखिएगा ये कंसेप्ट बेटा आगे भी है कैपेसिटर में, ये मैं आगे भी पढ़ाऊँगा, लेकिन उतना आगे पढ़ने से अच्छा है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं। पहला काम तो दोनों चार्जेस को हम ऐड करेंगे। ये देखिए टोटल चार्ज कितना होगा 1 + 2 कितना हो गया 3 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज कितना हो गया 3 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रो कूलम का हाफ कर दो 2 कितना हो गया 1.5 माइक्रो कूलम। तो देखिएगा इस पे बाहर वाले प्लेट्स पे इस पे और इधर इस पे आ जाएगा 1.5 माइक्रो कूलम और 1.5 माइक्रो कूलम, ये चार्ज आ गया। ऐसा हम यहाँ पे क्या कर दें कि इस पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे हमें 0.5 माइक्रो कूलम निगेटिव देना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना 1.1 माइक्रो कूलम। और अगर यहाँ पे -0.5 माइक्रो कूलम है, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का 0.5 माइक्रो कूलम आएगा, यही तो आएगा। देखिए इस वाले सरफेस पे आपने दिया 1.5 माइक्रो कूलम, तो इस वाले सरफेस पे कितना देना पड़ेगा कि 1 माइक्रो कूलम हो जाए, माइनस का 0.5 माइक्रो कूलम। और माइनस का 0.5 माइक्रो कूलम अगर आप यहाँ पे है तो इस पे 100% है कि यहाँ पे कितना है 0.5 माइक्रो कूलम। तो 0.5 माइक्रो कूलम और 1.5 माइक्रो कूलम क्या आ गया 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अब पोटेंशियल कितना डेवलप होगा Q = CV, तो V = Q बाई कितना हो जाएगा C, Q/C। Q कितना है, अब बेटा यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्लस Q हम लेंगे, प्लस का Q। तो जब यहाँ पे -0.5 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे प्लस का 0.5 माइक्रो, तो कैपेसिटर के बीच में चार्ज कितना है 0.5 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.5 माइक्रो कूलम और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 0.1 माइक्रो फैरड। ठीक है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 0.5 से 0.0 कितना आ गया 5 वोल्ट। ये देखिए जैसा हमने आपको बताया था ना, कैपेसिटर पे चार्ज अगर पूछा जाएगा नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर तो प्लस का Q। देखिए प्लस का Q इनसाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा कैपेसिटर का ही एग्जांपल। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर and a separation of 2 mm between the plates. The capacitor is connected to a battery of 12 volt. Find the charge on the capacitor. दूसरा point, the plate separation decreased to 1 mm. Find the extra charge given by the battery to the positive plate. हमें ये बताना है। हाँ, तो इसमें देखिए 2 चीज़ें पूछा हुआ है, एक तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछा हुआ है और दूसरा द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज। अगर 2 प्लेट सेपरेशन हम डिक्रीज कर देते, पहले सेपरेशन 2 mm का था और जब हम सेपरेशन डिक्रीज कर देते हैं 1 mm कर देते हैं, तो फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। कितना चार्ज हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा किसको, पॉजिटिव प्लेट को। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, हैज प्लेट एरिया, इसका प्लेट एरिया जो दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड द सेपरेशन, इनके बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 mm। ठीक है, 2 mm बिटवीन द प्लेट।
द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब ये कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है 12 वोल्ट की बैटरी से। देखिए कनेक्ट कर देता हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, कनेक्टेड। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हमें फाइंड करना है। तो पहला काम, चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू CV की जरूरत पड़ेगी, जिसमें V की वैल्यू हमारे पास गिवन है। V की वैल्यू कितना गिवन है? 12 वोल्ट बैटरी की जो पोटेंशियल गिवन है वो 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट तो हमारे पास है। कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे? कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 इंटू एरिया। एरिया तो हमारे पास दिया हुआ है, इसको मीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो एरिया इक्वल टू 25 इंटू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर है ना, तो 25 मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -2, तो कितना आ गया? 10 के पावर -4। ठीक है, तो आइए ये आ गया 25 इंटू 10 के पावर -4 अपॉन D। D कितना है? सेपरेशन 2 mm है, तो D की वैल्यू 2 mm है। तो D इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -3। तो देखो ये देखो इससे कैंसिल होगा, -1 बचेगा। ठीक है, C इक्वल टू 8.85 इंटू 10 के पावर -13 -1 -12 -13 इंटू 25/2 है ना। तो देखिए AC इक्वल टू, अब 25 का मल्टीप्लाई 8.8 में करेंगे तो 21.25 इंटू 10 के पावर -13/2 करेंगे तो आपके पास C की वैल्यू आएगी 110.6। ठीक है, इंटू 10 के पावर -13। इसको थोड़ा पॉइंट खिसका दो, तो C इक्वल टू 11.06 इंटू 10 के पावर -12। इतना आएगा आपका कैपेसिटर का फैरेड। ये आ गया। ठीक है, कैपेसिटर का आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है, लेकिन हमें तो चार्ज निकालना है। तो चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा? Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, 11.06 इंटू 10 के पावर -12 इंटू पोटेंशियल कितना दिया हुआ? पोटेंशियल हमारे पास 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो 12 वोल्ट कितना आ गया हमारे पास? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 132.72 इंटू 10 के पावर -12। अब 2 पॉइंट इधर खिसका दो तो -10 आ जाएगा। तो 1.3232, ठीक है, इंटू 10 के पावर -10। ठीक है, कूलॉम चार्ज है ना, तो कूलॉम आ गया। तो ये देखिए आपके पास फाइनल आंसर आया कब? जब हमारे पास कैपेसिटर का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेपरेशन 2 mm है और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। अब सेकंड पॉइंट में वो क्या पूछा हुआ है कि द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज। अब प्लेट सेपरेशन को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, इसको 1 mm के बजाय 2 mm के बजाय 1 mm कर देते हैं। तो अब वो पूछा हुआ है फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। कितना चार्ज हमें पॉजिटिव प्लेट पे और एक्स्ट्रा गिवन करना होगा, ये हमें और बताना है। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं सेकंड वाला पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट, द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज टू 1 mm। अब प्लेट सेपरेशन कैपेसिटर का सब कुछ सेम है, कैपेसिटर का प्लेट सेपरेशन हमने डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कितना किया? 1 mm डिक्रीज किया। तो 2 mm तो पहले ही था,
तो 1 mm डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा 1 mm, ठीक है 1 mm। और बैटरी बैटरी सेम है, बैटरी नहीं बदला, बैटरी 12 वोल्ट ही है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट दिया हुआ है सेपरेशन। और एरिया भी हमारे पास सेम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इस पे भी चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज कितना कैसे निकालेंगे, आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V। तो पोटेंशियल तो हमें पता है, पोटेंशियल में हमें कोई दिक्कत, कोई पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, हमें बस सिर्फ कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि C की वैल्यू पता करेंगे तभी तो Q की वैल्यू आएगी। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4, ये -4 अपॉन D 1 इंटू 10 की पावर -3। -3 से -4 कैंसिल होगा तो -1 बचेगा। तो C इक्वल टू इधर लिख लेते हैं 8.85 इंटू 10 के पावर -13, ये -12 ये -1, तो मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो -13 इंटू 25 बाई 1 से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा C इक्वल टू 22.06 इंटू 10 के पावर -12 फैरेड, ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 25 का और 8.85 का मल्टीप्लाई करोगे तो 22.06 इंटू 10 के पावर -12 फैरेड आएगा। अब Q निकाल लो, Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू C की वैल्यू 22.06 इंटू 10 की पावर -12 इंटू पोटेंशियल हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट आ गया। 12 वोल्ट आएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आएगा 264.72 इंटू 10 के पावर -12, ये आएगा। अब इसको ना इधर खिसका देते हैं, वैल्यू खिसका देते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2.64 इंटू 10 के पावर -12, ये Q की वैल्यू आई कूलम। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कैपेसिटर पता चल गया, कैपेसिटर की वैल्यू रख दी, V की वैल्यू हमें पता है और Q की वैल्यू आ गई। तो जब हम लोग कैपेसिटर को पहले 2 mm था तो Q की वैल्यू हमारे पास Q की वैल्यू कितना आया था, Q की वैल्यू आई थी कितना 1 पॉइंट में, जब सब ये Q2 ले लो आप, तो एक्स्ट्रा चार्ज अगर हमने निकालना है, एक्स्ट्रा चार्ज देखिए, एक्स्ट्रा चार्ज तो एक्स्ट्रा चार्ज मान लो Q आया और उसको आपने Q1 मान रखा है, मान लो Q1 माइनस Q2, तो Q1 की वैल्यू कितना आया, Q1 की वैल्यू आपको ध्यान होगा 1.32 इंटू 10 के पावर -10 आया था। तो 1.32 वो Q1 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फाइनल वाला ज़्यादा है, तो Q2 माइनस Q1 करेंगे। Q2 की वैल्यू 2.64 इंटू 10 के पावर, अच्छा यहाँ पे जब वो किए ना तो ये वैल्यू थोड़ा फिर से हमने वही लिख दिया था, 10 के पावर -10 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया Q2 की वैल्यू 2.64 इंटू 10 के पावर -10 माइनस Q1 की वैल्यू 1.32 इंटू 10 के पावर -10। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -10 तो कॉमन हो जाएगा, 2.64 माइनस 1.32 और 10 के पावर -10 कॉमन हो जाएगा,
ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, एक्स्ट्रा चार्ज जो आएगा बेटा आपके पास Q आएगा, और वो आएगा 1.33 इंटू 10 के पावर -10 कूलम। ये आंसर है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये आप नोट करिए, फिर मैं आपको JEE 2001 चार्ज देखिए बेटा, ये JEE 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, मैं आपसे बोला था ना बहुत इजी क्वेश्चन आता है JEE में। तो PYQ भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द कैपेसिटर हैज़ अ चार्ज Q on it where B uncharged, the capacitor uncharged, the charge appearing on the capacitor B a long time after the switch is closed। ये क्या बोल रहा है, अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो क्या चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, चार्ज जाएंगे। वेयर बी uncharged, when charge appearing on the capacitor B a long time after the close switch, अगर स्विच को क्लोज कर देते हैं तो क्या चार्ज B कैपेसिटर पे अपीयर होंगे, तो नहीं होंगे। इसका ऑप्शन है 0, Q, Q/2 और 2Q, जो कि ये वाला ऑप्शन सही है आपका, 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो कैपेसिटर A है ना, देखिएगा जो कैपेसिटर A है, ध्यान से देखिएगा, ये कैपेसिटर A जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो आपको पता है नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होता है, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लस का Q होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अब आप चाहे यहाँ पे कितना भी स्विच क्लोज कर दीजिए और लॉन्ग टाइम तक कर दीजिए, ये चार्ज इधर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे इतना नेगेटिव चार्ज है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं, तो ये चार्ज इधर कभी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको, लॉजिक ही है और JEE में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट JEE 1984 में आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव ये 1, 2, 3, 4 और 5 प्लेट्स हैं, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A आर अरेंज्ड सच दैट एडजेसेंट प्लेट आर एट अ डिस्टेंस D। एडजेसेंट प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, सारे प्लेट्स के बीच में D का डिस्टेंस है, ठीक है, आर एट डिस्टेंस D अपार्ट। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ EMF V। ये जो प्लेट्स हैं कनेक्टेड किससे, EMF V पे। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। एज अ अभी आप ट्रीट करो एज अ पोटेंशियल, बस V एज शोन इन फिगर। तो आप देखेंगे जरा सा ध्यान से, ये बोला जा रहा है द चार्ज ऑन द प्लेट 1 इज ऑन चार्ज ऑन प्लेट 4। चार्ज 1 पे कितना चार्ज होगा और 4 पे कितना चार्ज होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बेटा, ये देखिए ये प्लेट जो है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, मतलब ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो निगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्टेड है तो देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों साइड निगेटिव ही आएगा। देखिए ध्यान से, इधर भी निगेटिव आएगा क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है ना। चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस, सरफेस पे चार्ज रिसाइड्स हो जाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे भी निगेटिव ले लीजिए, यहाँ पे भी निगेटिव ले लीजिए, देखिए यहाँ पे भी निगेटिव ले लीजिए, ठीक। अब देखिएगा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है
ये पॉजिटिव टर्मिनल देखिए इस वाले रॉड से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए थोड़ा रेयर कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, देखिए ये भी पॉजिटिव। अब इधर तो देखिए कुछ भी नहीं है तो इधर चार्जेस इधर आ जाएंगे, इधर भी कुछ नहीं तो इधर के चार्जेस इधर आ जाएंगे। तो अगर हम चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट बात करें तो चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट, चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट की अगर बात करें तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा QE। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना होगा, तो फर्स्ट प्लेट पे चार्ज Q इक्वल टू CV। तो आप देखेंगे ये जो फर्स्ट वाला प्लेट है इधर कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा, चार्ज इन दोनों प्लेट के बीच में स्टोर होगा, ठीक है। तो देखिए Q इक्वल टू CV, तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। भाई एरिया प्लेट कितना A है, सेपरेशन कितना है D है, इनटू पोटेंशियल तो V है, यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास कितना दिया हुआ V। तो चार्ज ऑन प्लेट ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑन प्लेट 1 फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना होगा, तो हो जाएगा हमारे पास Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। इतना चार्ज होगा फर्स्ट प्लेट पे। अब देखिएगा ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट, ठीक है। अब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में बोला हुआ चार्ज कितना होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे इधर भी चार्ज -Q है और इधर भी चार्ज -Q है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -Q और -Q, तो -2Q हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे इस वाले प्लेट पे देखिएगा यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर भी पॉजिटिव प्लेट है तो इस पे ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों अगर मान लीजिए यहाँ पे -Q मान रहे हो तो यहाँ पे भी -Q लेना पड़ेगा, चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस पे आ जाएंगे चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज ऑन प्लेट 4, चार्ज ऑन प्लेट 4, तो चार्ज ऑन प्लेट 4 कितना हो जाएगा -2Q, तो -2Q ऐसे लिख लो Q, तो माइनस तो आएगा ही -2 और ये आ जाएगा C इंटू V। C की वैल्यू तो आपको पता है, तो इक्वल टू -2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। तो ये देखिए चार्ज ऑन प्लेट 4 आएगा, मतलब Q4 लिख लो, Q4 पे आएगा -2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। ये आ जाएगा आपके पास चार्ज ऑन प्लेट 4, इतना चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो फोर्थ प्लेट है ना वो थर्ड और फिफ्थ के बीच में है और थर्ड और फिफ्थ जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर भी नेगेटिव आएगा और मतलब फोर्थ प्लेट पे इधर भी नेगेटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव, तो -Q और -Q कितना हो गया -2Q और Q की वैल्यू हमें पता है, फाइनल आपका आंसर ये। देखो बच्चों जितना भी मैंने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल, ठीक है, और क्या करवाया था स्फेरिकल कैपेसिटर, जितना भी करवाया था अभी तक जो भी क्वेश्चन हो पाया है मुझे जेई में आया हुआ और बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस अभी हमने करवाए हैं आपको। तो आगे जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स और सीरीज़ और पैरेलल और डाई इलेक्ट्रिक, तो उस पर और भी अच्छे जेई में और नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है सारा, देखिए।